नमस्कार, बिहार चरित्र में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे गेस्ट कुछ खास हैं, जिनका मिशन है सिर्फ सामाजिक सेवा करना। उनका लता राज फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलती है और वो पूर्व विधायक सतीश कुमार जी की सुपुत्री है। तो आज हम लोग स्वागत करेंगे शबनम लता जी का। मैं कुछ करना चाहती थी इन लोगों ठीक के है। लिए जो ग्रामीण महिलाएं हैं खासकर। तो इनसे जुड़ूं कैसे, ये मैंने माध्यम एक बनाया एनजीओ के थ्रू। अच्छा। अब वो जब संस्था बनाई हमने, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब इसमें हम लोग महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे निःशुल्क सिलाई सीख के। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, स्कूल तो है पानी में डूबा हुआ है, टीचर नहीं आते। कुछ ऐसे ऐसे गांव है जो दूर दराज में, बिल्कुल वहां अच्छा, पे आपने वो सब कोई सुविधा एक्सपीरियंस नहीं। किया है ऑन ग्राउंड हाँ, जाकर? मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के पानी में गई थी, इतना इतना पानी में। तो वहां मेरे पैर वैर भी कट गए थे, तो मैं वहां जब पहुंची तो मेरे पैर से ब्लीड हो रहा था। उन लोगों ने बोला कि मैडम आपको इतना कष्ट हुआ, आप क्यों आई इतना। जब मैंने निःशुल्क स्टार्ट किया तो निःशुल्क स्टार्ट किया। वहां पे कुछ महिलाएं पैसा मांगना शुरू कर दी कि सिलाई का इतना पैसा लगा। मुझे पता चला, इन्फॉर्मेशन आया हमारे पास, तो मुझे लगा ये तो मतलब मैं कर रही हूँ कुछ और, ये कर देंगे कुछ और। हमारे उनका जीवन में बदलाव आ गया। टैलेंट सीख लिया, कहीं भूखे नहीं बिल्कुल मरेंगे। नहीं मर सकती। मैं आपको बताऊं कि एक गांव में मैं गई थी, मीटिंग भी कर रही थी मैं। मीटिंग करने के बाद मैं निकली तो शायद उनको पता नहीं, हुए पूरी सी महिला एकदम फटी चिटे हाल में, वो आई 100 रुपया ली हुई थी हाथ में और मुझे दे रही थी कि मैडम मेरी बेटी को सिखा दीजिए। हर जगह से मुझे लोग बुला रहे, लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम इतना टाइम है। वही तो, इसको आप एक्सपेंड कैसे करेंगे? इसमें आपका क्या भविष्य है? मेरा आपको आना है या बिल्कुल सिर्फ राजनीति छोड़ के यही करना है? नहीं, विधायक और एमपी बनना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं एक अच्छी लीडर। जब मैं चुनाव लड़ी थी तो 5-6 बार मैं एक एक गांव, हर एक महिला संग, हाँ। ये भी एक मैंने ट्रेंड सेट किया था कि जिला परिषद में कोई भी महिला जो वहां से जीती हुई, उनको नहीं कोई जानता, किसी ने देखा नहीं था, उनके पति घूमते थे ऐसा कुछ। लेकिन फादर के लिए हाँ, तेजस्वी जी आजकल बहुत लगे हुए हैं। आज नहीं, मतलब 3-4 साल से वो ऑलमोस्ट वो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं अच्छा, ग्राउंड पे वो कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है ऐसा। तो रिपोर्ट पिछले में बार भी हम पार्लियामेंट का जो चुनाव था उसमें काफी मेहनत किया था। सीट भी लाए थे। नहीं, और जो उम्मीद थी वो नहीं है, हाँ। क्योंकि जितना उन्होंने मेहनत किया था लगता था कि वो अच्छा खासा लेकर आए। पब्लिक एक्सेप्ट कर ली है तेजस्वी अब को, देखिए इस बार क्या होता है। लालू यादव की जैसे जगह। क्या इस बार चुनाव लड़ने का कुछ हाँ, इरादा तो है, इस बार क्योंकि अगर मैं इस बार नहीं लड़ी तो फिर मैं 5 साल बैठूंगी। मैं तो फिर एनजीओ का काम तो कर ही रही हूँ। तो मैंने बताया है कि मैं जब तक शबनम लता जिंदा है, शायद लता राज फाउंडेशन बंद नहीं होगा, उसके बाद भी चलेगा। मे भी हो सकता है मेरे बच्चे कोई चला ले, या फिर मेरा कोई जानने वाले ही लोग चला ले, जो भी समझता हो कि शबनम का इससे एक कनेक्शन है इस संस्था से। मेरा आधार है, हाँ, मेरा वजूद यहाँ से तैयार यहीं से हुआ। है। बहुत बड़े। और बताया जाए, राजनीति में होते हुए सामाजिक काम करना नहीं समझ में आया। आपके पास तो प्रॉपर सेटअप था राजनीति का। नहीं, राजनीति में मैं कहाँ थी, मैं तो घरेलू महिला थी। हाँ, वही तो बोले, जैसे आपका राजनीतिक बैकग्राउंड, परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड, पिताजी 3 बार के विधायक, बिल्कुल। और आपके पास पूरा सेटअप था कि आप आराम से इसमें आके सेटअप लगा सकती थी राजनीति का, लेकिन बिल्कुल आपने सामाजिक क्यों चुना? नहीं, एक्चुअली देखिए मेरा मानना था कि जब तक हम लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, जो हमारी जनता है, ग्रामीण जनता, जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे तो हम उसका दर्द कैसे समझेंगे, हम उनसे जुड़ेंगे कैसे। ऐसा नहीं है, बचपन से समाज सेवा की भावना। और मेरे पिताजी राजनीतिक में जरूर थे, राजनीति में, लेकिन उन्होंने समाज सेवा ही किया है। मैंने उन्हीं से सीखा कि समाज सेवा ही करके आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी सेवा। जनता के साथ। जी। लता राज फाउंडेशन है क्या? आप थोड़ा विस्तार में बताइए। लता राज फाउंडेशन हमारी एक संस्था है, ठीक है। अपनी प्राइवेट संस्था है, जो हमने सरकार से रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। इसके तहत एक्चुअली देखिए क्या हुआ कि मैं कुछ करना चाहती थी इन लोगों ठीक के है। लिए जो ग्रामीण महिलाएं हैं खासकर। तो इनसे जुड़ूं कैसे, ये मैंने माध्यम एक बनाया एनजीओ के थ्रू। अच्छा। अब वो जब संस्था बनाई हमने, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब इसमें हम लोग महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे निःशुल्क सिलाई सिखाने। महिला सशक्तिकरण पे बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल। हाँ। खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए जो ग्रामीण। जिनके पास टैलेंट है, हाँ। बट वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सुविधा उनके नहीं पास है। संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं लोग जागरूक नहीं है, बहुत सारी चीजें समझाने की जरूरत है उनको। तो ये इसलिए ये लता राज फाउंडेशन की उत्पत्ति हुई कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना। है। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुआ था आप लोगों का? ये हमारा अभी 4 साल हो गया। लता राज लता फाउंडेशन, राज रिस्पांस फाउंडेशन, कैसा है?
रिस्पॉन्स तो हमने जब स्टार्ट किया तो ऐसा लगा नहीं कि बहुत बहुत लोग हंसते थे, बोलते थे ये सिलाई करके क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पर अभी आप चलें कभी हमारे साथ, क्षेत्र रिस्पॉन्स में? जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हमने, मुझे ये लगता है कि मैंने सुनामी ला दिया है जहां जहां भी चल रहा है हमारा, या जहां चला आप जाएंगे तो आप समझेंगे कि कितनी लड़कियों में, महिलाओं में कितने बदलाव आए हैं उनके गांव जीवन देहात के? शैली में। बिल्कुल। तो आप लोग सिलाई जैसे मतलब सिलाई मशीन प्रोवाइड कराती हैं और वो काम अपना ढूंढती हैं? नहीं, मैं उनको पहले प्रशिक्षित करती हूँ। अच्छा, सिलाई मशीन से, हाँ, हाँ। 3 महीना मैं उनको प्रशिक्षित करती हूँ, एक ठीक है। बैच एक-एक करके मैं चलाती हूँ, ठीक है। उनको प्रशिक्षित करती हूँ, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देती हूँ। उसके बाद उन लोग सीखने के बाद वो अपना काम खुद, वो पता है उनको कि अब करना क्या है। हम्म। उनके पास एक रोजगार आ गया। हाँ हाँ, आइडिया हो गया, तब उन लोगों को जॉब कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, जॉब हो, जैसे अब कहीं बुटीक में जा रहे हैं, हाँ तो उन्हें उनसे पूछा जाएगा कि तुमने कहीं से ऐसा जगह से प्रशिक्षण लिया जहाँ पे तुमको सर्टिफिकेट दिया गया हो। हाँ हाँ तो हाँ। सर्टिफिकेट हम तभी देते हैं जब वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो फुल जाते हैं। ट्रेनिंग लेती हैं तब? बिल्कुल, बिल्कुल। अब कोई चाहे 3 कि महीना फोन की पे के जगह वो 6 ट्रेनिंग दे महीना, दीजिए, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसा मैं कुछ ये नहीं? सब नहीं करती हूँ। पूरी तरह से ट्रेंड करके तब उनको मैं जा करके ये सर्टिफिकेट देती हूँ, ताकि वो हमारी संस्था के भी बदनामी होंगे ना कि इन्होंने तो ऐसी सर्टिफिकेट बाँट दिया। मेरा मकसद है उनको इंडिपेंडेंट बनाना, ना कि सर्टिफिकेट बाँट के उनको नौकरी दे देना ऐसे ही। जब तक आपके पास टैलेंट नहीं है, तो आप ठीक है। क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है? नहीं, नहीं, सिर्फ इसमें सिलाई का काम? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें अच्छा। हमारी संस्था से अब बच्चों को, जैसे अब मैं बताती हूँ कि जब मैंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा है। अच्छा, जिला परिषद हाँ, लड़ा है? हाँ। हाँ। तो जब मैं घूमती थी तो उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे एजुकेशन का इतना बुरा हाल है। स्कूल तो है, पानी में डूबा हुआ है, टीचर नहीं आते। कुछ ऐसे-ऐसे गाँव हैं जो दूर-दराज में है। बिल्कुल वहाँ अच्छा, पे आपने वो सब कोई सुविधा एक्सपीरियंस नहीं किया है। है ऑन ग्राउंड हाँ, जाकर? मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के पानी में गई थी, इतना-इतना पानी में। तो वहाँ मेरे पैर-वैर भी कट गए थे, तो मैं वहाँ जब पहुँची तो मेरे पैर से ब्लीड हो रहा था। उन लोगों ने बोला कि मैडम आपको इतना कष्ट हुआ, आप क्यों आई इतना दूर? तो मैंने बोला कि मैं तो 1 दिन आई हूँ, आप रोज़-रोज़ आते हैं, रोज़ आते-जाते हैं। तब उन लोगों ने बताया कि हमारे एक भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई नहीं किया है। कोई बच्चा हमारा आज तक यहाँ नहीं पढ़ा है, स्कूल दयनीय नहीं गया है। स्थिति है। बहुत दयनीय मतलब जो स्थिति है। ऑन ग्राउंड, जो ऑन पेपर बताया जाता है स्थिति, उससे अगर ऑन नहीं, ग्राउंड जाए तो अभी बहुत थोड़ा दयनीय ठीक है। हुआ है, क्योंकि मैं जब उस समय जब दुर्दशा देखी थी, कब की तो इसको बात है? मैंने मीडिया में बहुत उठाया, 4 साल पहले की बात, जब 4 मैं साल पहले। पंचायत चुनाव की बात कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट जो हुई। तो जब मीडिया में मैंने इसकी बहुत आवाज़ उठाई कि ये ऐसा 2-4 गाँव है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, हुँ। इस पर ध्यान दिया जाए। आज वो रोड बन गया गाँव का। अच्छा, रोड बन हाँ, गया? बन गया, वो 2 किलोमीटर मनरेगा से ही बना, मतलब हाँ, बन गया वो रोड। लेकिन एजुकेशन की क्या स्थिति है, वो आज भी छोटे-छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई-वढ़ाई वहाँ होता नहीं। करते तो नहीं। वहीं से मेरा दिमाग में आया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। पढ़ाऊँगी क्या? हमारे जैसे स्कूल चलता है, गवर्नमेंट स्कूल है ही, हर गाँव में है, सब जगह है। तो मुझे लगा कि मैं बच्चों के लिए ट्यूशन स्टार्ट करती हूँ, ठीक छोटे है। बच्चों के लिए। पहला से छठा तक के बच्चों के लिए मैं ट्यूशन स्टार्ट किया निःशुल्क मैंने। शिक्षा, हाँ, निःशुल्क, बिल्कुल। और उसी ₹1 में। गाँव के लड़के को या लड़की को मैं टीचर एज़ रखती हूँ, और उनको मैं कुछ देती हूँ ताकि उनका भी एक, जैसे घ मैं समाज पालन-पोषण सेवा होते कर रहे। रही हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। वो तो नहीं कर रहे ना बेचारे, वो तो बेरोज़गारी तो आप जान ही बेरोज़गार रहे है, हैं हाँ, कितना चरम चरम पे पे। है। हाँ, हाँ, तो हाँ। उनसे उससे एक उनका घर भी घर चल भी चल जाता जा है रहा है। गाँव में। अगर 3,000 2,500 आपके लिए मंथली आ जा रहा है, तो मुझे लगता है कि घर का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है गाँव वो देहात का काफ़ी है। काफ़ी है। हाँ, तो हाँ, हाँ, उसमें बच्चे हमारे पढ़ते हैं, और हम हाँ। पढ़ाते क्या है, इंग्लिश, मैथ और जीके। जीके, ताकि हमारे बच्चे जब गांव से निकल के शहर की ओर आए, बेसिक तो नॉलेज रहे। हाँ, तो उनको ये नहीं लगे कि मैं शहर के बच्चे से अलग हूँ। अब आप जाके देखेंगे, कम से कम भई हमारे पास 1,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, अच्छा, जिनको इसमें मैं आप लोग निःशुल्क में ट्यूशन पढ़ा, दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और वो ऐसे आप वो देखेंगे नहीं, वही बच्चे हैं। बिल्कुल चेंज हो गए हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। मैं जब स्टार्ट करने गई थी तो बच्चे बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं थे। जैसे अब वो गाँव देहात देखिए, में क्या ही डिसिप्लिन रहेगा। नहीं है, डिसिप्लिन होना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों को चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया का जो भी है तो आप जानते ही हैं, हर चीज़ में जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने बच्चों को समझाया, जो टीचर है उनको मैंने पूरा अच्छे से ट्रेनिंग उनको से। बताया कि करना क्या है। सबसे पहले हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाएँगे नहीं, एक अच्छा इंसान बनाएँगे हम। ठीक है। वो अच्छा इंसान बनाने के लिए आपको बात कैसे करना है, बोलना कैसे है, बैठना कैसे है,
खड़े कैसे होना है, गाली गलौज नहीं करना। तो इन सब चीजों पर हमने ध्यान दिया। अब आप जाके देखेंगे हमारा मेरे को एक ऑलमोस्ट। डॉक्यूमेंट्री बनाना भी था कि हाँ पिछड़ा एरिया में अभी जैसे आप लोग का फाउंडेशन है, ऐसे ऐसे बहुत फाउंडेशन है जो पिछले, जो भी पुराने, जो सक्षम नहीं है पढ़ने में, उन लोगों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। जी जी। मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री उस पे बनाना था बिहार चरित्र की तरफ से, अच्छा अच्छा। कि उसमें कैसे आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं, क्या पढ़ाई दे रहे हैं, गांव वालों का क्या सपोर्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन पे मैं भी आऊंगा हाँ। कि आप लोग जैसे स्टार्ट किए थे तो ऑब्वियस सा बात है, कोई भी नया चीज करने में गांव का सपोर्ट नहीं रहता है, हम्म। कहीं का नहीं। अभी जैसे आप लोगों का चल रहा है, गांव का क्या सपोर्ट है, वो लोग है, सपोर्टिव हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब स्टार्ट करती हूँ ना, तो जैसे आपने बताया ना, बहुत सारे एनजीओ चल रहा है, ठीक है। हाँ। तो एनजीओ लोग इतना भ्रमित करते हैं ग्रामीण लोगों को। जैसे गए उनको कुछ, अब जैसे उनको खाना पूर्ति करना होता है, बड़े लेवल के जो एनजीओ होते हैं हुँ, वो आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि उनको रिपोर्ट करना होता है। हुँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, गांव के लोगों को ना विश्वास दिलाना पहले जरूरी होता है कि हम जो करने आए हैं वो करेंगे। सिर्फ कह के नहीं जाएंगे, आप लोग को फोटो खींच के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हुँ, सबसे पहले उनके पास मुझे जाके उनको विश्वास दिलाना होता है कि हम आए हैं आपके लिए, हाँ, आपके लिए कुछ करने आए हैं, और आपके समय बच्चों देंगे। को शिक्षित करने आए हैं, आपकी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने आए हैं। तो ये सारा चीज है, उनको समझाने के लिए मुझे पहले उनको बुलाना स्टार्टिंग में तो पड़ता है। बहुत स्ट्रगल हुआ होगा। हाँ, अभी भी स्ट्रगल है मुझे। बिना, अभी भी है, मुझे लगता है बिना मुश्किल का कोई काम तो हो नहीं सकता, हो नहीं और वो सकता, जो मुश्किल भरी राहें हैं वही तो अच्छा लगता है चलने में। अब आसान राह पे चल के तो मजा नहीं आता मज़ा जीवन नहीं में। आएगा। तो मतलब कि अब पहले जो ये मुश्किलात था, अभी थोड़ा कम हुआ है, हाँ, मैं आदमी जीरो से सपोर्ट मैंने कर रहा है। शून्य से स्टार्ट किया था मैंने, हाँ, अभी ठीक है। 0.1% बढ़ा है। हाँ बिल्कुल। वो तो इसमें तो अधिकारी लोग का भी सपोर्ट होना चाहिए। अधिकारी लोग का क्या नहीं, सपोर्ट है वहाँ नहीं, के मुझे गाँव में? कोई, मैं अधिकारी लोग से सपोर्ट ही नहीं लेती हूँ। अच्छा, वो आप माँगती देंगे ही नहीं नहीं देंगे हैं। वो बात की बात है, मैं उनसे मांगती ही नहीं। चाहे कोई मुखिया हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, कोई भी प्रतिनिधि जो है करते हैं, हाँ, मैं उन लोगों से मदद नहीं लेती। नहीं माँगती नहीं, है। चर्चा भी मैं नहीं होता। सीधा जाके जनता से मदद लेती हूँ, जनता से जुड़ती हूँ, क्योंकि ये जनता का काम है। मैं उन लोगों से के पास जाती हूँ जो हमारी आम नागरिक है, हाँ, ग्रामीण, ठीक है। इसलिए कि मुझे लगता है कि शायद बीच में वो मुझे सही नहीं लगता है। बिचौलिया वाला काम हाँ, नहीं। वो कि पेंशन लेने गए तो 150 रुपया उनको देना है, 50 रुपया उनको देना, नहीं, मैं तब ऐसा नहीं 300 करती। पॉकेट में आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे एक दो जगह प्रॉब्लम हुई है इस चीज कि जब मैंने निशुल्क स्टार्ट किया तो निशुल्क स्टार्ट किया, वहां पे कुछ महिलाएं पैसा मांगना शुरू कर दी कि सिलाई का इतना पैसा लगा। मुझे पता चला, इन्फॉर्मेशन आया हमारे पास, तो मुझे लगा ये तो मतलब मैं कर रही हूँ कुछ और, ये कर देंगी कुछ और हाँ, हमारे साथ, उसको भी धंधा क्योंकि बन गया। हमारा काम कुछ और है। नहीं, तो मैंने उसको पूरी तरह से डिसिप्लिन में लेके आई हूँ। मैं सारा चीज खुद हैंडल करती हूँ, जितनी भी लताराज फाउंडेशन की किसको मैनेजमेंट कितना टीम का। देना है, कहाँ खुलेगा, क्या देना है, हर दिन हमारे पास अपडेट आना चाहिए हर क्लास का। ये नहीं कि बस मैंने खोल दिया खाना पूर्ति, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा फंड आ रहा है जो हम खोल करके वही छोड़ मेरे को दिए। पूछना, जब अगर आप किसी से हेल्प नहीं ले रही हैं, सरकार से बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इतना मैनेज कर कैसे रही हैं? अब हो जाता है, शायद उन बच्चों की दुआएं हैं मेरे साथ जिनको मैं पढ़वा रही हूँ, जितने लड़कियां हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। जब मैं सर्टिफिकेट, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब 3 महीना हो गया, मैं उनको जब सर्टिफिकेट देने गई, तो आप सोच नहीं सकते, लड़कियां ना, कुछ लड़कियां आगे मेरे पैर छूने लग गई। मैं बोली कि बेटा तुम लोग पैर मत छुओ, क्योंकि बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, पैर नहीं छूनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि मैम आप देवी हैं। मुझे लगा मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मतलब उनका जीवन में बदलाव आ गया। टैलेंट सीख लिया, अब कहीं भूखे नहीं बिल्कुल, मरेंगे। नहीं मर सकती। मैं आपको बताऊं कि एक गांव में मैं गई थी, मीटिंग कर रही थी मैं। हम्म, मीटिंग करने के बाद मैं निकली, तो शायद उनको पता नहीं होगा, एक बूढ़ी सी महिला एकदम फटी चिटी हाल में वो आई, 100 रुपया ली हुई थी हाथ में और मुझे दे रही थी कि मैडम मेरी बेटी को सिखा दीजिएगा। मुझे लगा कि कितनी जरूरत है इनको। अब आप सोचे, मुझे गूजबम्स आ रहे हैं। अवेयरनेस कितना बढ़ गया। नहीं, बेरोजगारी, गरीबी, गरीबी के, ये सारा कारण गरीबी है। अब आप सोचिए, उनको लगा कि शायद ये निशुल्क में सिखा देंगी तो हमारी बेटी का जिंदगी बदल जाएगा, और बदल गया उनकी जिंदगी। अब आप जाके देखेंगे वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनकी बेटी वो लगा चुकी है। मैंने सोचा है कि उसकी शादी होगी तो मैं उसको एक सिलाई मशीन गिफ्ट करूंगी। हाँ, मैं अभी गई नहीं उधर, काफी मैं थोड़ा बैक टू बैक मेरा काम चलता रहता है, तो मैं जाऊंगी। अभी हाल में एक गांव, उसी जस्ट बगल में एक गांव में शादी हुई लड़की की। एक मैंने देखा भी था जिसमें आपने सिलाई गिफ्ट हाँ किया हाँ, था, उसकी सिलाई शादी हो मशीन। रही थी। हाँ, तो हाँ। मैंने सोचा कि इससे बड़ा एसेट उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। अगर उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं पैसों की, या फिर घर में रोजगार सपोर्ट चला करने लेंगे। के लिए,
तो एक सिलाई मशीन से वो अपना काम स्टार्ट कर रोजगार सकती है। चला सकती है। 5,000 10,000 रुपया वो कमा सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्या फील होता है दीदी, हमको ये जानना है कि एक बार इतना मेहनत, इतना सबका जीवन बदलना, आदमी पैर छू रहा है, बूढ़ी आदमी औरत आके पैर छूती है और नहीं, रात पैर में नहीं छूती, वो आशीर्वाद देती है मुझे, पैर नहीं हाँ छूती। मतलब वही आके मतलब बोलती कि है मुझे, सिखा दे, बेटा तुम आपने आगे इतना बढ़ो जिंदगी बहुत। बदला, जी, जी। आपको क्या फील अंदर से होता है रात वह में? अगर जब आप बेड पे जाएं तो ऑब्वियस सा बात है, आदमी दिन भर जो करता है रात में सोचता है, नहीं, तो मैं आपको कैसे सोचती क्या नहीं, फील बट आता है? मुझे लगता है कि बहुत लोगों के जीवन में मैंने बदलाव लाया। इतनी जिंदगी बदला दी। हाँ, मतलब ऐसे देखिए, लाइफ फेज 3 वाली हमारी भी थी, मैं ब्यूरोक्रेट की वाइफ हूँ, हम्म। विधायक की बेटी रही हूँ, तो हाँ। हमारी भी जिंदगी एक लग्जरी लाइफ थी, हमने लग्जरी जीती हाँ, थी हमने। अगर चाहती तो आप क्योंकि आराम से रह अब सकती थी। मैं पहले भी करती है सब, लेकिन हम मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत ज्यादा इस सब चीजों पे बहुत ध्यान है। यहाँ भी मैं करती थी समाज सेवा में, यहाँ भी किसी किसी एनजीओ से जुड़ के कुछ कुछ, जैसे कोविड में भी मैंने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया। अच्छा, उसमें वो- भी किया था हाँ आपने बिल्कुल, सेवा? मैंने खाना बहुत सारा वितरण किया झोपड़पट्टी वाले लोग में। ये सब चीज मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि ये सब मुझे लगा दिखाने की चीज नहीं है। आप जो पब्लिसिटी नहीं। आपको तसल्ली मिलता है वो आप करें, मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं ये सब करती थी। लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि शायद मेरा जीवन सफल हो गया। और ये विधायक बनना और एमपी बनना, ये सब बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, लोगों के दिलों में मैंने घर बनाया। हाँ, लोग मुझे प्यार देते प्यार हैं, दे बहुत रहे अच्छा लगता है कि उनका आशीर्वाद। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, आज भी जैसे बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि पता नहीं क्या होगा, मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं लड़ूंगी। मुझे लगता है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, हैं। मैं हाँ। इतने लोगों का जीवन बदल दी हूँ, हम्म। वो लोग का आशीर्वाद है मेरे साथ। हम्म। कुछ ना कुछ होगा जरूर अच्छा, ताकि उनका और अच्छा हो। अब वो अभी आप अपने क्षेत्र में ही कर रही हैं, नालंदा अस्थामा में ही है। हाँ हाँ, लताराज बरबीघा। फाउंडेशन अभी फिलहाल वहीं पर ऑपरेट कर रहा है। हाँ, ऑपरेट कर रहा है, लेकिन मैं जमुई में भी गई हूँ, इसके लिए मीटिंग की हूँ। ठीक है। अभी आपका हाजीपुर, इधर आपका पूर्णिया, हम्म। हर जगह से मुझे लोग बुला रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने भी संसाधन नहीं है कि हम इतना फैल जाए। वही तो, इसको आप एक्सपेंड कैसे करेंगी? करूंगी मैं, अभी तो हमारे जैसे 3-4 साल हुआ है, ठीक है। ठीक मैं है। कोशिश करूंगी कि मुझे सीएसआर का फंड वगैरह कुछ आए, हम्म। ताकि मैं इसको पूरे बिहार में विकसित करूं। लता राज फाउंडेशन पूरे बिहार के लड़कियों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर महिला बनाए। सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ बच्चों को शिक्षित करना। शिक्षा कितना जरूरी है वो हम्म। तो आप जानते हैं, अभी भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा से वंचित है। हम्म। आप मैं बहुत सारे स्कूल में ऐसे ही कभी भी जैसे मैं गांव गई राउंड निरीक्षण चेकअप, करने के हाँ। लिए, हाँ तो मैं बहुत सारे स्कूल में घुस गई, मैं ऐसे देख ही रही हूँ। राउंड हाँ चेकअप। हाँ, चेकअप मतलब ऐसे ही मैं स्कूल में जाके देखती हूँ कि आखिर पढ़ क्या रहे हैं बच्चे। तो हम्म। मैं जब घुसी तो देख रही हूँ बच्चे जो लिख रहे हैं, वो उनको पढ़ना नहीं आ रहा है, वो बोर्ड से बस लिख रहे हैं, उनको नॉलेज कुछ नहीं है। अब आप बताएं, हाँ भी हो सकता है कि इधर टीचर की इतनी बहाली हुई है टीचर्स के, तो हो सकता है थोड़ा चेंजेस आए। इधर मैं नहीं गई हूँ, मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो अभी मैं अचानक से स्कूल में कहीं गई नहीं हूँ, मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो इतने सारे नए नए टीचर्स आए हैं, तो शायद कुछ अभी बदलाव क्या आया हो। स्टेटस है? अच्छा, अभी क्या स्टेटस? उसमें तो बच्चे नहीं थे, स्कूल में जाते ही नहीं थे, बोलते थे पेरेंट्स कि पढ़ाई नहीं होती तो बच्चों को भेज के सरकारी क्या बस करें। खिचड़ी खाने जाना है, हाँ, टाइम से खिचड़ी अब बन कहीं जाए। आप जाए, टंकी पोचाड़ा हो गया, पानी चल नहीं रहा है गाँव में, तो मेंटेन हो रहा है, हाँ। अंदर का मेंटेनेंस गायब है। हाँ, ऊपर से दिखा दिए कि हाँ ये दिखावटी तो हो है। गया, काम तो हो गया आपका। तो बहुत सारी चीजें कहते तो ऐसी 20 हैं। साल से एक ही सरकार है, और अगर ये काम चल रहा है तो सरकार, नॉर्मल सा बात है, एनडीए सरकार का ही गेम है सब। ये भी आप कह सकती हैं। मैं इन सब चीजों पे तभी बहुत ज्यादा बोलूंगी नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपका क्या भविष्य है? मेरा आपको आना है या बिल्कुल सिर्फ राजनीति छोड़ के ये ही करना है? नहीं, विधायक और एमपी बनना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं एक अच्छी लीडर बनूं। ठीक है। लीडर मतलब लोगों का जैसे मतलब अभी आप बनी सेवा हुई हैं, करूं। लता राज फाउंडेशन से भी आप एक लीडर ही हैं। नहीं, लीडर नहीं, अभी आप मुझे समाज सेवी कह सकते समाज हैं। सेविका हैं, अच्छा, मतलब कि आराम से नहीं भी चाहे तो 500 हजार 2000 आदमी आपको आपके क्षेत्र में जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं मुझे, शेखपुरा जिला में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। नालंदा में थोड़ा कम जानता है, इसलिए क्योंकि मैंने मीडिया कवरेज नहीं किया है इतना। हाँ, पब्लिसिटी मैंने आपने काम नहीं ज्यादा किया। किया। लेकिन शेखपुरा में जो मैंने काम किया उस पे मीडिया कवरेज काफी हुआ पेपर में। हम्म। क्योंकि देखिए, अभी नहीं, मैं 4 साल से, जब मैं पंचायत चुनाव लड़ी थी, हम्म। बहुत सारी ऐसी बातें लोग नहीं जानते, आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। जब मैं पंचायत चुनाव लड़ी थी, तो मैंने लूज किया उस सीट को बहुत कम मार्जिन से, और मैं फर्स्ट टाइम गई थी चुनाव लड़ने के लिए। पंचायत चुनाव। मुझे कोई जानते भी नहीं थे। लोगों के मन में ये था, एक तो लीडर लोगों ने मन में इतना खराब सेट किया है जनता का, कि ये जीतने के बाद नहीं आएंगे। काम नहीं करेगी। हाँ नहीं आएंगे ही नहीं, काम तो छोड़ दीजिए, आएंगे ही नहीं। आप लोग जीत जाइएगा, एसी में रहिएगा। तो मुझे सारे लोग यही बोलते थे।
मैडम जीत जाइएगा, आप तो एसी में बैठिएगा जाके। बोले भाई एसी में तो और हम पहले लोग को से भी चक्कर बैठते हैं, लगाना पड़ेगा आप एक आपका। बार हमें मौका तो दें, हम जरूर आएंगे आपके लिए काम करेंगे। लेकिन डर ऐसा चीज है उनके मन में कि नहीं, जो नया चेहरा है वो तो आएगा ही नहीं, जो पुराना है वो शायद यहाँ रहेगा, जो लोकल है। जो मैंने जानता है। उनके मन में इतना भरा कि नहीं मैं आऊंगी, आप एक बार मौका दे के देखिए मुझे। लेकिन अब उनके दिल में मैंने जगह बनाया, 4 साल क्योंकि से मेहनत किया है। मैं नहीं उस समय की बात बता रही हूँ, मैं इलेक्शन की बात बता रही हूँ। जब मैं चुनाव लड़ी थी तो 5-6 बार मैंने एक एक गांव हर एक महिला से मिली। हाँ। ये भी एक मैंने ट्रेंड सेट किया था कि जिला परिषद में कोई भी महिला जो वहां से जीती हुई थी उनको नहीं कोई जानता था, किसी ने देखा नहीं था, उनके पति घूमते थे, ठीक है। हम्म। और जो जीती हुई थी, और उसके बाद महिला का सीट था तो बहुत इस सारे सब लोग जगह बिहार में तो चुनाव ऑलमोस्ट लड़ी हमको थी। लग रहा है सारी पंचायत का यही हाल है। पंचायत अध्यक्ष बन जाता है पत्नी, हस्बैंड लोग लेकिन बैठे हुए हस्बैंड हैं, घूमता वो घूमता है। चेयर पे हस्बैंड बैठते हैं, बगल में वाइफ पंचायती बैठती हस्बैंड है। करता है। तो मैंने एक दो को बोला भी था कि हाँ। आप तो ठीक है, आप हैं तो सही बात है, लेकिन महिला का सीट इसीलिए दिया गया कि महिलाओं से कनेक्ट हो वो। आप जाके उस महिला से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, उस गांव में उस ग्राम में जाके पंचायत में ये जो आपकी पत्नी मुखिया बनी है इनको भेजिए, हाँ। ताकि महिलाओं का जो समस्या है वो समझेंगी ना। पति के नाम पे तो वोट मिल रहा है। नहीं, हस्बैंड से वो थोड़ी अपनी समस्या शेयर करेंगी। आपको किस लिए चुना गया, आपका रिजर्वेशन यहाँ क्यों है? रिजर्वेशन आपको इसलिए नहीं कि डमी बना के रख दिया गया। हम्म। लेकिन देखिए बहुत सारी जागरूकता की कमी है। ग्रामीण महिला जो मुखिया बनती है वो सब कहीं कहीं आप देखे होंगे कि दबंग हो जाती हैं तो रिवोल्ट कर जाती हैं, उसमें भी हाँ। हल्ला हो जाता है कि पति को साइड कर दिए। साइड कर तो ये दिया। सब सारी चीजें चलते बस रहती बस बस हैं। यही चीज मेरा है। यही था कि मैंने ट्रेंड सेट किया कि ये महिला आकर के इतना घूम रही है, और जो कैंडिडेट है वो कोई घूम ही नहीं रहा, और उसके बाद शेखपुरा सब में। अपना अपने वाइफ को निकाल के घुमाना स्टार्ट कर दिए। तो चलिए ट्रेंड उस सेट तो हुआ हाँ, उसके एटलीस्ट। बाद से उन लोगों को लगा कि नहीं घूमना चाहिए, हम लोग को भी शायद जाना तो चाहिए। जैसे तो आए वो। नॉर्मल आपने बताया कि हाँ पति लोग घूमते थे, तो सही बात है, वो लड़की औरत जो भी होंगी शेयर नहीं करेंगी। हाँ, आपके साथ कुछ ऐसा रोचक कहानी कभी आप घूमी हो और ऐसा कुछ जानने को मिला जो आदमी को नहीं बता सकते हैं लेकिन औरत औरत से डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्वच्छता अभियान पे बहुत सारी चीजें ऐसे लड़कियों का प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे उस पे भी मैंने वर्क किया कि मतलब मैंने अपने पूरे पंचायत में ये सारा चीज एक जागरूकता अभियान चलाया था। हम्म। और सैनिटरी पैड्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया हमने, बहुत सारे पैकेज में। सारे अपने कॉस्टिंग पे? हाँ हाँ हाँ, उन लोग को बस निःशुल्क में हमने बांटा, सारा उनको कुछ नहीं निःशुल्क? पे करना था, उनको बस हमारे पास आना था। उस अवेयरनेस के लिए कि हाँ अवेयरनेस कि के लिए हम लोग उनको आए हैं। बहुत सारी चीजें मैंने सिखाया कि ये बहुत, देखिए ये स्वच्छता अभियान पे अब तो खैर बहुत सारी जागरूकता आ गई है गांव में भी, हम्म। क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है, इतना इंस्टाग्राम है, तो लोग देखते हैं, तो जागरूकता तो बहुत आई है, लेकिन फिर भी जगाने की जरूरत अब है। सोशल उस मीडिया पे भी कितना मैंने भी है। काम किया है, ये स्वास्थ्य शिविर भी मैंने लगाया है। तो अच्छा। उसमें भी जैसे किन्हीं को मोतियाबिंद है तो वो पता चल जाता है, किन्हीं अच्छा, को फ्री चेकअप। डायबिटिक है, फ्री चेकअप, हेल्थ चेकअप, हाँ। वो भी हमने किया था। तो बीमारी हाँ पता करवा बिल्कुल, देंगे कि आपको ये है। लेकिन हमने जब सोचा ना कि ये सब करके इतना कुछ इनको बेनिफिट नहीं हो रहा, हम्म। हम जो करेंगे वो अलग होना चाहिए, जिससे हमें 10 रुपया 20 रुपया देने की इनको जरूरत नहीं पड़ी। अब कोई भी जाते हैं, खाना खिला दिए, शॉल बांट दिए, साड़ी बांट दिए, मतलब इससे नहीं उनकी है। जिंदगी नहीं चलेगी। मतलब नहीं है। अब वो एक साड़ी दे देंगे तो उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आने वाला। जन स्वराज का यही मुद्दा है, यही मैं बताने वाला था। हाँ, मैं उनसे बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, प्रशांत प्रशांत किशोर किशोर की। जी से, हाँ। क्योंकि वो जो बोलते हैं, कल ही मैंने देखा थी कि वो कोई चंदा मांग रहा था। 1 लाख रुपए से तुम्हारा जीवन नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला, मैं वही बोल रही हूँ, उनको ऐसा चीज देना जिससे वो पूरा जीवन अपने आप, लाइफ उनको टाइम। किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही लड़कियों को पहले समझाती हूँ गांव में जाके कि देखो, स्टार्टिंग में लगता था कि ये सिलाई करके कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैंने उनको समझाया कि कपड़ा ऐसा चीज है जो हर इंसान पूरी दुनिया पहनता में है। पहनता है, हाँ। ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। हम्म। और ये तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, तुम कहीं भी जाओगे 2 सिलाई मशीन लगा लोगी, और उसका तुम्हारा दुकान खोलोगी, और उसका तुम 4 एम्प्लॉय भी रख सकती हो। आराम से। तो साड़ी ये ब्लाउज आज का डेट में सबको सिलवाना है। सारे कपड़े, ऐसा नहीं है महिलाओं के तो जो है ही सो, ऐसा नहीं कि जेंट्स के भी हैं, बहुत सारे शर्ट कपड़े पैंट, ऐसे हाँ जो रेडी में, बना हाँ। सकती हैं लड़कियां, महिलाएं बनाती हैं आजकल। गांव में बच्चों के स्कूल ड्रेस, बैग, थैला, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रेंड देखिए, अच्छा पिक हुआ कि हाँ सिलाई मशीन से रोजगार बहुत मिलेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल, ट्रेंड बहुत अच्छा था। मैं तो वही बोल रही हूँ कि हमारे पास अगर फंड आता तो मैं बताऊंगी कि कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाता है महिलाओं को, हमारे पास ये है। तो फंड तो नॉर्मल सा बात है, जब तक विधायक नहीं बनेंगी फंड का तो पावर आपके पास सिंपल सी रहेगा बात है, ना। जो कुछ नहीं किए, 3 महीना पहले एनजीओ बना, उनको इतने इतने करोड़ों में फंड आ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा इधर न्यूज में। तो इस लेकिन फंड का क्या हम चार रीजन है? साल से काम करें, हमें तो 1 फुटी कौड़ी नहीं कोई फंड दे रहा है।
वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे आने वाला था कि 4 साल से आपका है, आपको कोई फंडिंग नहीं है और यहीं कुछ नए-नए फंड फाउंडेशन एनजीओ हैं, 6 महीना में उनका भाई 6 ये महीना कर कहाँ, 3 महीने में मिलते हैं। आप तो, मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुनी हूँ कि 3 महीने में 25 करोड़ का फंड आया। ये मतलब ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मुझे नहीं हो पता, मैं सकता है कैसे बता अवेयरनेस हो सकती हूँ उनका इसमें। डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा। अब क्या है, ये तो वही लोग बता सकते हैं, मैं इस पे कमेंट्स नहीं करूँगी। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि मैं इतना दिन से काम कर रही हूँ और मुझे कोई क फंड नहीं दे रहा है लोग। मतलब मैंने भी अप्लाई किया है बहुत सब जगह पे, लेकिन हमें तो भाई रिजेक्ट फंड हो रहा है, नहीं, रिजेक्ट नहीं हो रहा है, उस पर डिले उतना है, गौर नहीं करते हैं लोग। आदमी गौर नहीं कर रहे। इसी के चलते मुझे आप लगता है जो काम करते हैं शायद उन पे कोई गौर नहीं करता है, जो काम नहीं करते उन्हीं पे सब गौर करता है। मैं अगर जितना काम करी, मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में कोई ऐसी महिला हो जो आप बता दें पूरे बिहार को सर्वे करके कि हमने जो किया है 4 साल में वो कोई कर दिया हो। कंसिस्टेंट। शेखपुरा, नालंदा, मैं मतलब चैलेंज करती हूँ कि आप सर्वे करें पूरे बिहार में कि कोई ऐसी महिला हो जो शबनम लता की तरह, लता राज फाउंडेशन एक संस्था, जो हमने बोला नहीं, हमने चलाया, वो करके दिखाया। रन कराया। अभी भी हमारा भर के चल रहा है। तो आप क्षेत्र में कितने दिन रहती हैं? अच्छा हाँ, मैं वही बताने वाली थी कि हुँ, मैं 4 साल से, लोग संडे को सोते थे और मैं संडे को क्षेत्र में सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाती थी। पटना से हाँ, क्षेत्र हर में। संडे मैं क्षेत्र में रहती थी, चाहे नालंदा हो, चाहे शेखपुरा हो, चाहे बरबीघा हो, हर जगह। बहुत ठंड होती थी, बहुत बारिश भी होती थी, बहुत गर्मी। सब लोग बोलते थे क्या इतना गर्मी में जा रही हो, क्यों इतना ठंड में जा रही हो, अरे बारिश हो रही है। मैं उठती थी और बस, मेरा प्रोग्राम सेट है तो मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। और ये 4 साल से कंसिस्टेंट हाँ, है, एकदम कंसिस्टेंट। फिर भी कोई कभी नज़र कभी नहीं दे ऐसा रहा। ही हुआ कि बहुत, जैसे फेस्टिवल यहाँ बहुत होता है, तो फेस्टिवल्स बहुत आ गया, तो महीना, एक महीना गैप हो गया, अदरवाइज हमारा कभी छूटा नहीं। तो खराब नहीं लगता है कि सपोर्ट नहीं मिलता है? पिताजी आपके जैसे बताया गया उस समय के कुर्मी सम्मेलन के मेन प्रवक्ता, सारा कुछ उन्होंने ही किया और नीतीश कुमार को बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ और सपोर्ट आज के डेट में नहीं है। हाँ, मैं सबूत हूँ उसमें कि 1994 में जो रैली हुई थी, मैं नीचे बैठी थी, बहुत छोटी थी उसमें, मैं अच्छा, वो नीचे आप थी बैठी। उस रैली में? हाँ, मैं नीचे बैठी थी, मंच के नीचे कुर्सी लगी हुई थी साइड में। तो हम लोग सब, मम्मी वगैरह सब फैमिली वहीं पे बैठे हुए थे। तो बहुत मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में मैं बहुत सुनी ये सब, क्योंकि छोटे बच्चे को उतना कुछ आइडिया नहीं होता, बस भीड़ देख के खुश हो रही थी कि पापा ने जुटाया इतना भीड़। और ऐसी भीड़ किसी ने शायद देखी नहीं थी जो 94 में हुई थी गांधी गांधी मैदान मैदान में। में। वो ऐतिहासिक रैली थी। आज तक लेकिन उसका नाम रहता है, कुर्मी मंच तो सम्मेलन। उन्होंने ही सजाया था। और आज के डेट और में वहां पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने बोला भीख नहीं, हिस्सा चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। और वो उस समय लालू यादव का आज राज भी था। आज वो कहाँ है। मुझे तकलीफ है कि हमारे पापा बहुत पीछे छूट गए, जिन्होंने सजाया वो पीछे रह गए। आज कुर्मी के लीडर नीतीश कुमार हैं, लेकिन किया तो हमारे, मैं अगर सच बोलूं, अगर आप, मैं कास्ट पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं ये सब चीजों में बिलीव नहीं करती बिहार हूँ। में तो कास्ट ही चलता है दीदी, हाँ नहीं, इसमें तो लेकिन आप मैं, चाह हम के लोग भी। इस बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। हाँ। और हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे तो कोई नहीं तोड़ सकता है फिर। हम्म। ये 60 साल तक चलते रह जाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, हम युवा जो भी हैं, अभी जितने भी युवा लीडर हैं, इनको कोशिश करना चाहिए कि कास्ट बैरियर टूटे। नहीं तो हम्म। बिहार का विकास नहीं हो सकता है। हमारा यूपी बिहार इसी में फंस के रह गया, जातीय का जाति जनगणना में, में। बस बस बस। वो अपना जाति है उसको वोट देना, अपना जाति है उसको वोट। तो आपको तो भी मैं ये इसी फील पे बात होता है कर रही थी कि मुझे बहुत दुख होता है कि, पिताजी बढ़ने, बिल्कुल बिल्कुल उनको दुख होता है। बढ़ाया नहीं नहीं, गया? मैंने उनको देखा है, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत स्ट्रगल किया। आज भी उनके अंदर हिम्मत, इतना जज्बा है कि जीतेंगे और मंत्री बनेंगे और बिहार को बदलेंगे। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड, कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे इंस्पिरेशन बहुत मिलता है उनसे कि 76 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उनका जज्बा आज भी कम नहीं हुआ। वैसे ही आज है। भी वो लड़ने के लिए तैयार है। अभी उपाध्यक्ष हैं आरजेडी में। हाँ, उपाध्यक्ष तो फिर नीतीश कुमार को छोड़ने का क्या रीजन हुआ? लास्ट ईयर आरजेडी शायद ज्वाइन कर दोनों का लेना। अपना तकरार सिद्धांत नहीं मिलता है, दोनों का वैचारिक मतभेद है, कब से साथ में पॉलिटिकल थे मतभेद है। फैमिली बहुत अच्छे थे हम लोग, हमारे घर भी आते थे, काफी बार आए नीतीश उन्होंने। कुमार? हाँ, बहुत हम मतलब लोग। 35 साल 40 साल का दोस्ती और जब आज लास्ट रेल ईयर। मंत्री थे तो हमारे पास बहुत आते थे हमारे यहाँ, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और हमारे यहाँ मम्मी के हाथ का उनको खिचड़ी बहुत पसंद थी। तो वो अच्छा। आते थे खाने के लिए, अगर वो सुनेंगे तो उन्हें याद आ जाए शायद। अभी तो थोड़ा सा स्वास्थ्य लेके उनको हाँ, चिंता है। मुझे मुझे भी उनकी चिंता है कि अभी इतनी उम्र नहीं हुई थी कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाए, मतलब इस तरह से जो भी उनको दिखाते हैं, हम अभी तो फील भाई कर वही रही देखते हैं? हैं जो मीडिया में दिखाया सोशल मीडिया जाता है, दिखा रहा क्योंकि हमें तो उन तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता। मैंने बहुत बार कोशिश किया कि कम से कम एक बार व्यक्तिगत भेंट हो। हमारे चाचा जी हैं, क्योंकि मैं बचपन से उनको जानती हूँ,
हजारों बार उनका पैर छुई होंगी, हमारे घर इतना आए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो हम लोग, क्योंकि पापा से काफी अच्छा रिलेशन था पहले, जब कुर्मी चेतना रैली हुई थी उस समय की बात है, और रेल मंत्री थे वो हमारे तो जिधर हिस्ट्री के। है, कुर्मी चेतना हाँ, रैली तो हिस्ट्री है तो अपने आप में। वो इतनी इतना अच्छा था कि हम, मतलब मैंने अभी बता रही हूँ, मैं 6 महीने से बहुत कोशिश की उनसे मिलने की, मुझे मिलने नहीं दिया गया। बहुत लोग मतलब, सामंतवाद बढ़ गया है। नहीं, बहुत लोग चाहते थे कि नहीं मिले, उन तक पहुंचने नहीं दिया गया मुझे, हर रास्ते को बंद किया गया। मुझे नहीं समझ आया कि मुझसे क्यों डर रहे लोग। हम क्या है भाई, हम तो एक आम जनता है, एक आम नागरिक है। हमारे पिताजी क्या थे, वो अब इन लोग का एरा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। हम्म। चाचा जी का भी एरा खत्म हो जाएगा, इन लोग सबका एरा सबका धीरे धीरे लास्ट अब जा पीरियड रहा है। चल रहा है। अब जो भी है, अब हम कमिंग जनरेशन वाले लोग ही आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे निशांत जी हो, मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। चिराग पासवान, हाँ, निशांत, और आपको प्रशांत तेजस्वी जी किशोर, हैं, प्रशांत तेजस्वी किशोर हैं, यादव। ये सब तो बिहार के फ्यूचर हैं। अब ये सब मिलकर ही बिहार को आगे ले जाएंगे ना। निशांत जी से आपका रिलेशन? नहीं, कभी मेरी भेंट नहीं, एक दो बार एक्चुअली, मैं झारखंड में, मेरे हस्बैंड जब पोस्टेड थे, उसमें कैडर बंटवारा नहीं होता बिहार झारखंड, तो उधर से हम लोग जब बस से ट्रैवल करते तो बीआईटी मिश्रा में वो पढ़ते थे, तो हमारे साथ ही अच्छा, बस में बीआईटी आते थे। मेसरा में पढ़ते थे? हाँ, वो पढ़े अच्छा, तो हैं। तो पढ़े लिखे हैं हमारे इसका साथ मतलब। भी वो निशांत जी, हाँ। तो हमारे साथ ही बस में ट्रैवल करते थे, लेकिन कभी परिचय नहीं हुई हमारी उनसे। अच्छा, वैसा कुछ खास हाँ, हम लोग परिचय नहीं है। ऑलमोस्ट सब सेम एज के ही हैं, मतलब वो लेकिन पढ़ाई सब तो करते थे। बोलता है कि पिताजी वाला क्वालिटी नहीं है। अब ये तो मैं नहीं बता सकती, मैं उनसे पर्सनली कभी मिली नहीं हूँ। क्योंकि ना थोड़ा आना बहुत तो उनको बोलते ऑनलाइन, सुनी हूँ मीडिया में उनको। सोशल मीडिया पे भी कहाँ वैसा होता कुछ है, है। जैसे अब मेरे भैया ही हैं, अब पापा से बहुत ज्यादा उनका मिलता नहीं, हमारा बहुत मिलता है उनसे। अच्छा अच्छा। उनका खाने का, बैठने का, बात करने का, या फिर लोगों से तो भैया कनेक्ट को होने का। पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं नहीं? है, वो चुनाव लड़ चुके हैं, पापा ने उनको चुनाव भी लड़वाया एक बार। अच्छा, लेकिन नालंदा से शायद ही? उनको, हाँ, अस्थामा से ही लड़े हैं, अस्थामा से ही? लोजपा से लड़े थे। अच्छा अच्छा। रामविलास पासवान जी जब थे तो उनकी पार्टी से मेरे फादर भी सुरगढ़ा से लड़े थे, और भैया अस्थामा से लड़े थे, लेकिन उनकी सीट लूज हो गई लूज हो दोनों। गया। लेकिन उसके बाद से उन्होंने पॉलिटिक्स में वो कदम ही नहीं रखे। छोड़ दिया। हाँ, अगर वो पापा का थोड़ा गुण रहता तो शायद वो आज आगे के बढ़ डेट में एक जाते, पोजीशन पे रहते हैं। क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं फादर के नाम पे कितने लोग आगे बढ़ गए। क्या नॉर्मल किया सा उन्होंने, बात है समाज बस। के लिए कुछ तो नहीं किया ऐसा कुछ। कुछ नहीं लेकिन कुछ फादर के नहीं। लिए, हाँ, तेजस्वी जी आजकल बहुत लगे हुए हैं, आज नहीं, मतलब 3-4 साल से वो हम्म। ऑलमोस्ट वो ग्राउंड पे वर्क कर अच्छा, रहे हैं। ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है ऐसा है। वो रिपोर्ट पिछले में बार भी पार्लियामेंट का जो चुनाव था उसमें काफी मेहनत किया था उन्होंने। सीट भी लाए थे। नहीं, और जो उम्मीद थी वो नहीं आई, हाँ। क्योंकि जितना उन्होंने मेहनत किया था, लगता था कि वो अच्छा खासा लेकर आए। पब्लिक एक्सेप्ट कर लिए तेजस्वी अब को देखिए इस बार क्या होता है। लालू यादव की जैसे जगह पे। इनका निशांत जी को है, इनको भी बाहर निकालना चाहिए था, इनको पब्लिक के बीच भेजना चाहिए था, ग्राउंड बनाते। वही मैं बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ आपके फादर लीडर हैं, आप लीडर बन जाएंगे, ये आप नहीं। सचिन तेंदुलकर का बेटा तो नहीं इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, उसको शायद वो मेहनत नहीं कर पाया, क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जी लिया ना। वही हम्म। मैं बता रही हूँ। मैं, आपने ये भी सवाल किया ना कि आपको क्या जरूरत था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है सारा, सब जब कुछ चाहे छोड़ के ब्यूरोक्रेट समाज सेवा। हस्बैंड है, जब चाहे जहाँ सेट कर सकते थे टिकट के लिए। लेकिन मैंने बोला कि मुझे पहले सीखना है, मैं लोगों को पहले भावनाएं तो समझूं कि वो चाहते क्या है, वो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। आप डायरेक्ट में टिकट लेके करूंगी क्या? मतलब ही नहीं मैं है, उनसे हाँ। बात भी नहीं कर पाऊंगी ढंग से, मुझे समझ में नहीं पाएंगे कि ये हमारे लिए क्या दुखड़ा जाके विधानसभा में बताएगा कि हमें क्या कष्ट है, हमें क्या प्रॉब्लम है। क्या हम्म। बताएगा जब तक हमारे साथ रहेगा नहीं। मैं मांझी जी के घर में बैठ के रोटी बनाई हूँ, जितन राम खाई मांझी। हूँ। नहीं हाँ। नहीं, उनके घर में नहीं, मैं गांव का बात बता रही अच्छा हूँ। अच्छा अपने अच्छा। पंचायत चुनाव में जब मैं घूमती थी तो मांझी जी के घर पे मैं बैठती थी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता है कि तुम जाओ। मुझे लोग रोकता है कि तुम क्यों इतना जा रही हो, मैं जाती हूँ, मुझे मजा आता है। मुझे ना शहर के लोगों से ज्यादा अच्छे हमको गांव के गांव लोग गांव का, लगते हैं, वो प्योर हार्टेड। देहात के लोग बिल्कुल। साफ दिल के, छल कपट हाँ, नहीं है। और ये पॉलिटिक्स वगैरह और एक्टिंग जो है, ये सब चीजें है ना, आपको जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता है। जब तक आपके अंदर की इच्छा ना हो, आपको उस काम में मन ना लगे, तो आप काम नहीं कर सकते। मेरा मन लगता है, मुझे एक अच्छा अच्छा लगता है। पॉलिटिशियन एक अच्छा समाज सेवी भी होता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल होता सा है। बात है। और आपने और समाज सेविका ही से स्टार्ट किया है, तो आपको तो पॉलिटिक्स जाना ही है। बिल्कुल। क्या इस बार चुनाव लड़ने का कुछ हाँ, इरादा तो है, इस बार क्योंकि अगर मैं इस बार नहीं लड़ी तो फिर मैं 5 साल बैठूंगी। मैं तो फिर हम्म एनजीओ का काम तो कर ही रही हूँ। तो हम्म मैंने बताया है कि मैं, जब तक शबनम लता जिंदा है, शायद लता राज फाउंडेशन बंद नहीं होगा, उसके बाद भी चलेगा। हम्म मे भी हो सकता है मेरे बच्चे कोई चला लें, या फिर मेरा कोई जानने वाले ही लोग चला ले, जो हम्म भी समझता हो कि शबनम का इससे एक कनेक्शन है इस संस्था से। हम्म। मेरा आधार है ये, हाँ, मेरा वजूद यहाँ से तैयार यहीं से हुआ है। है।
हमने, ठीक है मैं सतीश कुमार की बेटी जरूर हूँ, हम्म, लेकिन मुझे ये लता राज फाउंडेशन ने दूसरा जन्म दिया हाँ, कि शबनम लता भी खुद का कोई है। पर्सनालिटी बनाया। बिल्कुल, मैं 4 हम्म, साल में अपना पर्सनालिटी अपने ये दम जो पे नाम बनाया। है, शबनम लता मैडम आई हैं, तो ये नहीं बोलता है लोग। जब मैं चुनाव लड़ने गई थी पंचायत को, लोग बोले थे सतीश कुमार की बेटी हैं, हम्म, ये अजय बाबू की पत्नी हैं, हाँ, तब आता था हमारा नाम, शबनम लता है इनका नाम। लास्ट में। हाँ, मैं हाथ जोड़ के बोलती थी, मैं सतीश कुमार की बेटी हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम यह है और मेरा नाम शबनम लता है, तब मैं बोलती थी। आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग जानते हैं कि शबनम लता कौन है, ये नहीं हम्म, जानते कि वो सतीश कुमार की बेटी हूँ, बाद में जानते हो, जान तो रहे सब, लेकिन वो इस चीज को जान गए कि शबनम लता भी कोई चीज है, ये काम करती है और नाम काम कर मेहनत सकती खोजता है। है, नाम बनाने के हाँ, लिए मेहनत तो अरे मुझे लगेगा। मजा आता है, ये नहीं कि मुझे कोई फोर्सफुली या फिर मुझे लालच है कि मैं, मुझे विधायक बनना है, एमपी बनना है, इसलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ, नहीं। अगर ऐसा रहता तो मैं अभी 1 साल पहले शुरू करती, 4 महीना पहले शुरू करती। मैंने हम्म, तो जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म हुआ और जहां से मैं हारी थी, सबसे पहले मैंने वहीं पे सारा काम किया। जितने भी शेखपुरा 35-36 गांव था, सारी महिलाओं को मैंने प्रशिक्षित कर दिया। वहीं से अभी मुझे स्टार्टिंग भी बोलते हुआ। हैं लोग कि जिला परिषद का चुनाव लड़िए मैडम आप, उसके हाँ, बाद तो सारे लोग ऐसे ही साइड हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो अब तो उपाय तो विधानसभा मुझे है। नहीं, मैं वो सब सीखने के लिए मैं चुनाव लड़ी थी। तो किस मुझे क्षेत्र लगता से था इस बार कि, आपको लड़ने का है उम्मीद? देखिए उम्मीद तो अस्थामा क्षेत्र ही मैंने चुना है, क्योंकि अस्थामा वो मेरे फादर की, मतलब, धरोहर है, वहीं हाँ, से वो मेरे जीते हैं पापा हर ने बार। पहली बार तो सुजगढ़ा से जीते हम्म, और अस्थामा से निर्दलीय वो चुनाव लड़े थे और वो अच्छा, निर्दलीय जीते थे। निर्दलीय इंडिपेंडेंट। हाँ, तो इरादा वही है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, हो सकता है मैं भी इतिहास बना दूं। इंडिपेंडेंट का भी हाँ, प्रोग्राम है? बिल्कुल है, एकदम जज्बा हाय है। अच्छा, कोई पार्टी की जरूरत नहीं, पार्टी दिया तो नहीं, दिया। जरूरत की बात नहीं है, बात है कि अगर पार्टी आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, हम्म, आप सब जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं बोलते हैं कि हम सर्वे के आधार पर देंगे टिकट, हाँ, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, कोई परिवारवाद नहीं होगा, जेडीयू कोई में, घूस नहीं आरजेडी होगा, में। हर पार्टी में, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कर रही हूँ, हर हम्म, पार्टी में, तो आप सर्वे करवा लेना अस्थामा में कि कौन सबसे ज्यादा यहाँ काम कर रहा है, कौन जनता के बीच रह रहा है 4 साल से और आपको लग कर रहा सकता है है जन आगे। स्वराज से आपको मौका मिलेगा? तो आप फिर मैं वही बता रही हूँ, तो अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मेरे लिए पार्टी मैटर नहीं करता है कि किस पार्टी से टिकट मिला या नहीं मिला, अच्छा, पार्टी मेरे मैटर लिए नहीं है। मैटर करता है कि मैं सेवा कैसे करूंगी, जन सेवा मेरे अंदर है, तो मैं कैसे करूंगी, जो मौका देंगे इस मैं बार उनके साथ जुड़ूंगी। 200% फिक्स है। और मैं जुड़ूंगी तो शायद उनकी पार्टी का ही नाम होगा, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ उनकी पार्टी वाले भी कोई कर नहीं रहे हैं। जितना मेहनत कर चुकी हैं। बिल्कुल, मेहनत तो करती हूँ मुझे, क्योंकि मुझे मजा आता है उनके चेहरे पे खुशी देख करके, वो लाखों की एक खुशी है। जब मैं जाती हूँ, आप कभी चले हमारे साथ, नहीं, मेरे को डॉक्यूमेंट्री बनाना है, बिल्कुल जाऊंगा, वो वो क्षेत्र में लड़कियां जाना है। बोलती हैं, मेरा इंतजार करती हैं वो लोग कब आएंगी, और मुझे वहां से आने नहीं देते वो लोग। मैम बैठिए, मैडम बैठिए, थोड़ा देर और बैठिए, अच्छा लग रहा है आपके साथ, क्योंकि मैं उनसे जुड़ जाती हूँ, हमारा एक कनेक्शन है, कि मैं भी वहीं से आई हूँ, मैं भी हम्म, बचपन में गांव में ही पढ़ी लिखी हूँ, मेरे फादर भी किसान हुआ करते थे पहले, हम्म, लीडर तो बाद में छात्र से संघ में बने, गए। मेरे दादाजी टीचर थे, बट हम लोग सब गांव में ही पले बढ़े हैं, और गांव में मैं पढ़ी हूँ, मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ी हूँ, मैं बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई क्वालिटी का तो मेरा एक एजुकेशन है नहीं। हम्म, मैं पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, अच्छा, मगर मेला से मैंने पास किया है। और जब मैं गांव की लड़कियों से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कुछ साल पहले की बात है, मैं भी वहीं पे बैठी थी, कोई आता था, कोई सिनेमा दिखाने आया, मदारी दिखाने आया, कोई भी आया, तो मैं भी उसी झुंड में बैठती थी, जैसे आज लड़कियां मेरी मीटिंग में बैठती हैं। तो मुझे लगता है मैं भी वहीं से उठ के आई हूँ, मैं उनको यही समझाती हूँ कि मैं भी नहीं जानती थी कि मैं आज यहाँ बैठूंगी, तुम वहां बैठी हो, मैं वहीं पे बैठती थी। वो हाँ, जुड़ते हैं मुझसे कि मैडम हमारे बीच से गई हैं। और जो एक्सपीरियंस किया रहेगा बिल्कुल, वही वो अब एक्सपीरियंस मैं बता वो भी सकता है एक्सपीरियंस ना। की हुई हूँ, मैं क्यों इतना हाई फाई बोलूंगी कि मैं ये हूँ, मैं वही हूँ, मैं जहाँ से आई हूँ वो मेरा वजूद है, मेरा धरोहर है, मैं गांव से आई हूँ, मुझे गर्व है कि मैं गांव में ही पढ़ी लिखी हूँ, बिहार बोर्ड से मैंने पढ़ा है। और जीवन दे दिया है इसी के लिए, अब अब मुझे कंप्लीट अच्छा लग समर्पित है। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है उन लोगों से जुड़ के, क्योंकि मैं अपने आप को ढूंढती हूँ उनके बीच में। हाँ, और एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। बहुत बहुत। तो फिर दीदी, अगर कोई चाहे आपसे जुड़ना, कि हमको लता राज फाउंडेशन से जुड़ना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? इसमें प्रोसीजर, फोन तो भी आता भी है मुझे कि मैम हम लोग ये जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें हमारे वेबसाइट पे सारा डाला हुआ है अच्छा, कि आप, ऑफिशियल वेबसाइट है हाँ 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 लता राज हाँ, फाउंडेशन के नाम से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वो फेसबुक पे आप पेज पे जाके देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं।
अच्छा। और पेज को फॉलो करें, आप जुड़ जाएं और उससे। क्या मतलब क्या प्रोसेस फीस है, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, फीस? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आके डायरेक्ट सेवा देने हाँ चलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था यशराज जी का, राम सेना वाले थे, उनका प्रोसीजर भी यही था कि आपका एक फॉर्म भरता है, हम्म। कोई पैसा नहीं है, आप सदस्य बनाए जाते हैं राम सेना के, जिसमें मैं सदस्य भी बना था। तो अच्छा। वैसे ही लता राज फाउंडेशन का भी कुछ प्रोसीजर है कि कुछ नहीं वो रजिस्ट्रेशन हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा पेज फॉलो करें और हमारा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, अच्छा, ग्रुप ज्वाइन लताराज कर लेना है। फाउंडेशन मेंबर्स और करके। कहीं कोई मदद करना चाहे तो कर सकता है, हमारे पास क्यूआर कोड भी है, हमारे पास वो सारा वेबसाइट पे हमारा डाला हुआ है सब। नंबर वगैरह वेबसाइट सब पे सब सब कुछ सब है, कुछ, किसी को सब अगर कुछ है। सेवा देना हो अपने हिसाब से तो वो वेबसाइट पे जाके बिल्कुल कांटेक्ट कर बिल्कुल, लेता सब है। कुछ है वेबसाइट पे, हमारा नंबर भी है फेसबुक पे। वो कॉल भी कर सकते हैं कि कैसे जुड़ना है, कैसे बात करना है, क्या इसके लताराज फाउंडेशन के लिए और क्या कर सकते हैं, वो सब चीज हमारे सारा कुछ फेसबुक। प्रोसेस में सब है। सब सब। तो चलिए, तो इतना अच्छा काम किया, और आगे आने वाले जनरेशन के लिए, बेटियों और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? एक बार आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से बोलिए। नहीं बिल्कुल, मैं जरूर संदेश देना चाहूंगी कि मैं भी जब यहाँ थी, पटना में रह रही थी, तो मुझे लगता था कि ऐसी हमारी जरूरत किसी को ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, लोगों के नीड्स। लेकिन मैं जब गांव गई, हर जगह जब ग्रामीण में इतना भ्रमण करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं या गांव के भी लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, खास कर मैं शहर वाले लोग के लिए बोलती हूँ, कि जो भी अपने अपने गांव से, जहां से वो बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट कम से कम अपने गांव को विकास के लिए सोचें, अपने गांव के लोग को जागरूक करें, जा करके थोड़ा सा समय दें हम्म। अपने गांव में जा करके। एक जैसे मैं भी बहुत सारे युवाओं से गांव में भी बोलती हूँ, गांव में भी बच्चे आजकल ग्रामीण बच्चे जो है गेम खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो मैं उन लोग को भी ये भी समझाती हूँ कि आप लोग सबसे पहले एक टीम बनाएं और सोचें उस पर कि हमारे गांव में कैसे विकास हो सकता है, हम्म। बच्चे कैसे शिक्षित हो सकते हैं, नाली गंदा है, घर गंदा है, उसको साफ सफाई कैसे करना है, पेड़ पौधा कैसे लगाना है। तो जब तक हम सब युवा आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं हो सकता है, गांव का विकास नहीं हो सकता है। ग्रामीण तो हमारे आत्मा है ना, हम्म। हमारी तो आत्मा ही गांव में बसती है, तो हमारे महात्मा गांधी कहते थे। हम्म। तो जब तक हम गांव को आगे नहीं बढ़ाएंगे, गांव का विकास नहीं करेंगे, तो बिहार विकसित नहीं होगा। समाज से जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल समाज यही से है। जुड़ना पड़ेगा। और हर युवा के लिए मुझे ये मेरा संदेश है, खास के जो गांव से निकल के बाहर जो जॉब करने जाते हैं, बड़े बड़े पद पे रहते हैं, उन लोग को बहुत सारे ऐसे हैं जो ध्यान देते हैं अपने गांव पे। अच्छा। हाँ, हमारे जान पहचान में भी बहुत लोग हैं, लेकिन जो हाँ, जो नहीं बाहर जुड़ते मोटा हैं। पैसा कमा रहे हैं, अपने गांव हाँ, के लिए कुछ नहीं तो कर मोटा सकते पैसा हैं। नहीं, जो शिक्षित हो गए हैं पूरी तरह से, हाँ। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ते हैं, तो वो अपने गांव के बच्चों के लिए भी सोचें कि हमारे ग्रामीण बच्चे और कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम्म। अपने गांव को एटलीस्ट कम से कम थोड़ा समय दीजिए, सपोर्ट साल करें। में 2-3 बार आइए, एक मीटिंग कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि और क्या क्या कर सकते हो गाँव में, हमारी जरूरत क्या है। और नहीं भी तो कोई किसी संस्था को यहाँ ला के कुछ करवाओ, जैसे हमारी लताराज फाउंडेशन संस्था है, हम लोग भी चाहेंगे कि अगर उनको कुछ जरूरत है तो हम भी उनके गांव आकर के उनकी मदद करें। तो इस तरह से है कि तो आप सब लोग। अगर अवेयर हो जाएगा तो फिर पंचायत मुखिया का क्या जरूरत, और विधायक और इसका क्या नहीं जरूरत? तो सिर्फ एक मुखिया से कुछ नहीं हो सकता है अवेयरनेस, उसको मुखिया को भी काम आ जाएगा कि गांव का विकास कैसे करेंगे हम, उनको भी समझ में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी कि सब जो मुखिया बनते हो बहुत अवेयर रहते हैं। क्योंकि अभी तक तो जो चले आ रहा है कि मुखिया और विधायक को बोलता है कि अगर बुद्धि आ जाएगा तो फिर हम लोग कोई लोग वोट ही नहीं ये देगा। तो बड़े बड़े लोगों को सोच है इसमें, मैं जो क्या बोलूं। चलते आ रहा है बिहार का नहीं राजनीतिक तो चलते पॉलिटिक्स। जो आ रहा है वो चलते थोड़ी जाएगा, हम जैसे लोग बदलेंगे। मेरा तो मानना है ये, मैं तो वहां बोलती हूँ कि ऐसे थोड़ी हमारे बच्चों को इसलिए अनपढ़ छोड़ा गया ना, वो पढ़ जाएगा तो फिर आपसे जवान लड़ाएगा, वो अपनी हक के लिए लड़ेगा वो। हाँ हाँ। वो जब अपने हक के लिए लड़ेगा तो आपको वोट नहीं देगा। हाँ, नॉलेज हो जाएगा तो वोट नहीं देगा ना, बिल्कुल, यही तो मेन इसीलिए ये तो है। उनको पीछे रखा गया। लेकिन मेरा मानना है कि शायद उसको हम जब शिक्षित करते हैं, तो शिक्षित करने का मतलब ये नहीं कि वो बाहर जाके नौकरी करे। वो जो खेत है, किसान, वो अच्छा किसान, वो अच्छा पैदा कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं कृषि। पूरे साल। हाँ, हमारे बिहार का विकास हो जाएगा इससे। अगर अच्छा अच्छा जैसे ऑर्गेनिक खेती होती है आजकल गाँव में, तो बिना नॉलेज का वो कैसे करेंगे ऑर्गेनिक खेती, हम्म। कैसे वो सब्जी तो उगाएंगे, प्रॉपर कैसे वो ट्रेनिंग फ्रूट्स चाहिए। उगाए। बिल्कुल, उसके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है, उनको पढ़ने दीजिए भाई, आप उनको आगे तो बढ़ने दीजिए। वो नहीं आपके कदम में कदम मिला के चलने वाले, लेकिन शिक्षित करते जाइए, उसको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। हमारा मानना है कि हम आगे बढ़ गए और हमारे सारे पीछे अगर छूट गए, जितने भी हमारे गांव के बच्चे हैं या परिवार के हैं, जो कोई भी हो, तो फिर हम आगे बढ़ के क्या कर लेंगे। तो क्योंकि उनको हमारे डर साथ है। चाहिए सबका।
साथ में सब लोग चाहिए कि सब साथ आगे बढ़ेंगे, सबका तभी साथ तो सबका हम सबका विकास। साथ सबका विकास होगा। हाँ, मोदी जी का कैंपेन सही है। बिल्कुल। तो ये आप इंश्योर करती हैं कि कल को अगर आप विधायक बनती हैं तो ये आप सबको लेके चलेंगे, जैसे अभी नहीं भी बनी हुई हैं लेकिन जो भी चला रही हैं अपना आप अवेयरनेस फैला रही हैं, बिल्कुल मुझे बोलते कल हैं को कि पावर मैडम भी आप, आ जाए। बिल्कुल मैं उसी पे बता रही हूँ, मैडम आप बदल जाएंगी विधायक बनने के हाँ, बाद। बस तो यही मैंने मेन बोला, पॉइंट है। नहीं वही बता रही हूँ कि मैंने उनको बोला कि आप सिंपल सी छोटी सी बात देख लीजिए, मुझ में क्या देखे आप बदलाव, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं पहले भी विधायक जी की बेटी थी, एक ऑफिसर की वाइफ हूँ। आपने देखा मेरे अंदर कभी घमंड? तो फिर जब आप घमंड नहीं तो आप क्या घमंड होगा? पावर के आने के बाद का घमंड नहीं कौन मैटर सा करता है पावर, ना। नहीं मुझे, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मैं ये तो खुद में हम देखती कैमरा हूँ। के माध्यम से आप दर्शक के सामने बोल सकती हैं, सब सामने है, कल को विधायक बनेंगी चेंज होंगी कैमरा सामने है, सेम रह गई तो वाह भाई आपका, चेंज हो गई तो आदमी नहीं वो क्रिटिसाइज कभी भी कभी आपको ऐसे करेगा। सिचुएशन होता है कि आप कभी गुस्सा कर गए, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर से भी आप गुस्सा कर जाता, लेकिन मैं ऐसी नहीं क्योंकि मेन होता है ना कि दीदी, आपके पास पावर आया तो आपको घमंड आ गया, नहीं। पावर बर्दाश्त कर जाना भी बहुत बड़ा बात होता है, पावर नहीं लाना तो बड़ा बात नहीं है मैं तो लेकिन बर्दाश्त बचपन कर से ही जाना। देखी हूँ, मैं बता रही हूँ। बहुत लोग तो देखे नहीं होंगे, मेरे फादर इतना कद बड़ा था उनका। अब क्या पार्टी है, में, नहीं लोगों के मन में जो नहीं, पार्टी की बात नहीं, उनका अपना क्षेत्र में, पर्सनालिटी। हाँ। मैं हर बड़े लीडर से बिहार के जितने भी चले गए या हैं, सबसे मिली। हाँ जो यंग है उनसे नहीं मिली, जो पहले थे मैं सबसे मिली हूँ। मैं, मुझे कोई घमंड वमंड नहीं, मैं शुरू से ऐसी हूँ। मेरे फादर भी ऐसे ही शुरू से रहे, उनको भी कभी कोई घमंड नहीं लेकिन रहा। तकलीफ है, मैं उनके जैसे, हाँ तकलीफ तो है। बढ़ाया नहीं गया। हाँ बढ़ाया नहीं गया। नहीं अभी भी मौका है, मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दे ना, मुझे भी रोक रहे हैं ना लोग। दिक्कत ये है कि मैं तो चाहती हूँ लोगों के लिए कुछ करूं, तो आखिर मुझे थोड़ा बढ़ने तो दें। मैं आगे बढ़ी हूँ नहीं, आप लोग खींचना शुरू कर दिए, क्यों भाई, क्यों सतीश कुमार की बेटी? अरे भाई तो सतीश कुमार की बेटी, उनका बेड़ा खत्म हो चुका है। आप हमसे, हमको आगे बढ़ने दीजिए, देखिए कि हम क्या करते हैं लोगों के लिए। अच्छा ये भी है कि आदमी टांग खींच रहा है। टांग खींचने के बाद बहुत सारे ऐसे, मैं बता तो रही हूँ कि मैं मिलना चाह रही थी माननीय मुख्यमंत्री से, मुझे लोग मिलने नहीं दिए। तो आखिर कुछ तो बात होगी ना, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है तो इसका पुरानी क्या याद मतलब ताजा है? हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, उनको मेरे से क्या दुश्मनी है? कोई हाँ, नहीं, मैं तो उनसे मिली नहीं हूँ, बहुत सालों हो गए, सालों बीत गए, उनको याद भी नहीं होगा कि ऐसी कोई, जब मिलूंगी तो मैं उनको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे भी हम्म। मौका चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए? तो ऐसा भी तो हो सकता है दीदी, जैसे आप अभी मिलने नहीं दिया जा रहा है तो हो हम्म, सकता है आपके पिताजी भी वैसे ही पॉलिटिक्स के शिकार हो गए हों। हो सकता है, मैं बहुत कुछ नहीं अगर जानती हूँ। कुछ तो कड़वाहट होगा जो लास्ट ईयर वो आरजेडी ज्वाइन की है, नीतीश हाँ कुमार के इतने नजदीक होने के बाद। अब वो तो वो जानेंगे, देखिए उनका सब अपना पर्सनल होता है ये सब, वो, ये डिसीजन पर्सनल होता है, हाँ क्यों, प्राइवेट मतलब कि नहीं ये नहीं पर्सनल डिसीजन मतलब क्या, उनका अपना वो थॉट है, हम्म, उनको किस पार्टी में जाना है, कहाँ छोड़ना है, वो सब वो डिसाइड फैमिली करते हैं। डिस्कशन नहीं होता है टेबल पे। डिस्कशन नहीं, वो मुझे लगता है बहुत एक्सपीरियंस लीडर है। मैं हम्म, उन पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। वो एज अ फादर मैं बता सकती हूँ कि अगर मैं चाहती तो वो शायद मेरे बात से अगर वो रहते, तो मुझे लगता है कि इनको शुरू में ही जदयू नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं उसके छोड़ना बाद चाहिए था। नहीं तो आज शायद अच्छे पोजीशन पे अच्छे होते। पोजीशन पे, ये तो आपका खुद वो का उनका मानना है। अपना ईगो है कि वो, देखिए वो एज अ लीडर वो ये सारा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो एक लीडर है। हम्म, उन्होंने कभी आज तक ये नहीं बहुत पैसा कमाया, वो आज बहुत सिंपल आदमी है, ठीक है। हम्म। तो वो डरते सामाजिक नहीं टाइप है में। किसी से, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो किसी से डरते नहीं है। इसलिए कभी पार्टी छोड़ दिए, कभी किसी पर बहुत ज्यादा बरस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ गलत किया नहीं, तो वो डरते नहीं है किसी से। तो इस साल चुनाव लड़ेंगे कौन? पिताजी देखिए अगर उनको मौका मिला तो वही लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी से, हाँ। और आपको कहीं बीजेपी से मिल गया तब? हाँ, तब तो तो सेम बाप घर बेटी में आमने सामने पक्ष होंगे। विपक्ष घर में ही रह गया। चलिए। वो उनका होगा, वो हमारा है। हमारी जो मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज की सिनेरियो बहुत अलग हाँ, है। हमारे पहले पापा का जमाने वाला समय काम का, नहीं चल सकता था। नहीं मेरे पापा का समय का सिनेरियो अलग था, उनका पॉलिटिक्स अलग है, हमारा मेरा उस समय मानना है। जातीय पॉलिटिक्स था, आदमी हाँ को पता है एक ही जात का जूता खाएगा, नहीं लेकिन वोट सेम मेरा मानना जात है को कि देगा। जो भी हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो कोई भी समाज को, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, पासवान हो, रविदास हो, कोई भी, मेरा, हम जब वहां पे सेंटर खोलते हैं तो सबसे पहले हमारा यही वर्ड होता है, यहाँ पे कोई जात पात नहीं होगा, यहाँ पे कोई धर्म नहीं होगा, सारे जितने लोग हैं सब मेरे अपने हैं, और सारे ये अपने। पूरा मेरा परिवार है। और ये मेरा शुरू से, अब भी नहीं, ये हमेशा रहेगा मेरे लिए। कोई, हम, मुझे कोई एक कास्ट का लीडर बन के नहीं रहना है, मुझे हर किसी के लिए बनना है जो मेरे अपने।
तब तो आप बहुत लंबा जाइएगा, आशीर्वाद है। वो तो